ब्रेक के बाद स्वागत है। राजपा की आज की रैली और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाषण, उनके शक्ति प्रदर्शन पर हम चर्चा करने के लिए आज किरोड़ीलाल मीणा के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की रैली में संख्या के बारे में बड़े कयास हैं, आपका क्या दावा है? मैंने 16 लाख स्क्वायर फीट में टेंट बनाया जी। 16 लाख स्क्वायर फीट टेंट खचाखच भरा हुआ था जी। सड़कों पर लोग थे, ऊपर नीचे जनसैलाब था और 1,50,000 लोग ऐसे थे जो रास्ते में अटक गए। जब मैं रैली खत्म करके जा रहा था टनल की तरफ, घाट की गुणी की तरफ लोगों को सेव करने, तो जब तक बसें आ रही थी काफ़ी लोग फंस गए। मेरी समझ में 1,50,000 लोग आ नहीं पाए। मेरे पास फ़ोन आते रहे, तो मैं मान के चलता हूँ जो मैंने व्हीकल्स का जिम्मेदारी दी, हमने सुबह लेके फीडबैक लिया जिसमें 4,000 बसेस बड़ी और 44,000 छोटे बड़े दूसरे साधन इस ढंग से थे। मैं इसको मान के चलता हूँ 6 से 7 लाख लोग रैली में पहुँचे और ये महाकुंभ था जो अब तक जयपुर में कभी नहीं हुआ। भूतों न भविष्य तक कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 16 लाख स्क्वायर फीट, एक आदमी लगभग शायद 4 स्क्वायर फीट में बैठता है। वहाँ तो खचाखच बैठे थे जी, ऊपर नीचे। खचाखच मतलब यूं बिल्कुल जिसको 1.5 बाई 1.5 में बैठ जाता है जी। 4 बाई 4 तो बड़ा रिलैक्स होके आप जैसा मेरा जैसा आदमी रिलैक्स होकर बैठेगा जब जगह चाहिएगी। 2 बाई 2 आप फोटोग्राफी देख सकते हो, आपने वीडियोग्राफी की होगी जी। बड़ा 1.5 बाई 1.5 भी कम जगह में लोग ऐसे बैठे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त खचाखच। इसलिए मैं इसको इससे कम नहीं आंक सकता। 6 से 7 लाख लोग हर हालत में आए। मेरे कार्यकर्ताओं का फीडबैक जिला वाइज मैंने स्टेटमेंट तैयार करवा लिया है जिसमें हमारी रैली की संख्या इतनी बैठती है। टिकट कब बांटना शुरू करेंगे? टिकट तो हमने 13 टिकट तो बांट दिए जी, और अब कल से इसी एक्सरसाइज में लगेंगे। और हमारी तो तीसरी पार्टी है, वी आर द थर्ड फोर्स। बीजेपी कांग्रेस का भी हम देख लेते हैं, वो तो बांट ही नहीं पा रहे, उनमें तो अभी से झगड़े चालू हो गए। पर हमने सबसे पहले राजस्थान नापा, सबसे पहले कार्यकर्ता सम्मेलन किए, सबसे पहले 13 टिकट की घोषणा की, सबसे पहले तो नहीं बाद में सबसे बड़ी रैली की और सबसे पहले घोषणा पत्र आज जारी किया। चुनाव घोषणा पत्र में क्या क्या खास बातें हैं, बस ये जानना चाहते हैं। एक तो हमने इस बात का भरोसा दिया है एसबीसी के गुर्जर, बंजारा, रायका, गाडिया, लोहारों को कि ये 2 दल आपको 10 साल तक मूर्ख बनाते रहे, हम उनको एसबीसी का 5% आरक्षण देंगे। और जब किसान कृषि पर अलग से बजट पेश करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली और पानी देंगे, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त किसानों को एग्रीकल्चर खेती करने के लिए। और पूर्ण नशाबंदी करेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। जो शिक्षा में मात्र 4% बजट अब तक दिया गया है उसको 15% करेंगे। रोजगार एम्प्लॉयमेंट करेंगे, गुड गवर्नेंस देंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। लंबा पूरा घोषणा पत्र है, उसमें हम अलग से आपसे चर्चा पर मुख्य बिंदु ये है। तो घोषणा पत्र तो लागू करने का अवसर तब आएगा जब सरकार बनेगी अपनी। पार्टी तो इसी उससे बनाई है, सरकार आई तभी पूरी करेंगे, सरकार नहीं आई तो फिर जनता की सेवा करेंगे। जी। कितनी उम्मीद है सरकार में भागीदारी की या सरकार आने की? अब हमको तो ऐसा लगता है कि जो आज जन सैलाब उमड़ा है वो परिवर्तन तो चाहता है जी, क्योंकि हमारे पास अभी तक 200 विधानसभा क्षेत्रों पर कैंडिडेट नहीं जी, ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। 100-125 सीटों पर कैंडिडेट है और हमने किसी कैंडिडेट को बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं कहा कि तुम भीड़ भर के लाओ। कार्यकर्ता और जनता स्वस्फूर्त आई है। इससे ये इंडिकेशन है हर हालत में कि राजस्थान की जनता बीजेपी कांग्रेस से ऊब चुकी है, परिवर्तन चाहती है और हमने विकल्प खड़ा कर दिया है। और दूसरे ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकार जातियां अगर उठ खड़ी होंगी अब इस सभा के बाद तो निश्चित रूप से राजस्थान में परिवर्तन होगा। राजस्थान की जनता कांग्रेस और बीजेपी से पीछा छुड़वाना चाहती है, ऊब चुकी है, ये तो आज की रैली से तय हो गया। लेकिन ये जितने लोग आए हैं जी, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, कैंडिडेट चाहे आपकी तरफ से कोई भी, उन सब के लिए कैंडिडेट तो किरोड़ीलाल मीणा ही है, ऐसा लगता है? कुछ मुद्दे लेके चले,
जिसमें भ्रष्टाचार से राजस्थान की जनता त्रस्त है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो नहीं रहा, गुड गवर्नेंस है नहीं, लुंज-पुंज सरकार है, हिंसाएं दोनों सरकारों में बहुत हुई है, भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ा है। तो ये मुद्दे हैं, केवल मैं ही अकेला नहीं, ये हर राजस्थान की जनता चाहती है कि मुद्दा आधारित राजनीति लेकर कोई बढ़े, इसलिए जनता साथ लगी है। मैं भी व्यक्ति पूजा में भरोसा नहीं करता, मैं भी व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहता, न मैं लोगों को कहता कि तुम व्यक्तिनिष्ठ बनो, मुद्दानिष्ठ, ध्येयनिष्ठ, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति निष्ठा, ये लेकर मैं चलाऊं, देखो कितनी सफलता मिलती। संघ के पुराने स्वयंसेवक रहे हैं जी, कोई संदेश आया संघ से? वो नरेंद्र मोदी को कामयाब देखना चाहते हैं, ना इसलिए कोई संदेश आया हो? ना, कोई संदेश आए तो भी क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अपनी विचारधारा से भटक गई। बीजेपी में या संघ में हमको सिखाया जाता था कि व्यक्ति पूजा नहीं करनी, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना, इसलिए ध्वज को गुरु माना है, क्योंकि व्यक्ति में तो कभी कमी आ जाए, कभी खामी आ जाए, इसलिए व्यक्ति को गुरु संघ में नहीं माना। वहीं दूसरी तरफ पूरी बीजेपी आज की तारीख में व्यक्तिनिष्ठ हो गई, मोदी, कहीं ध्येयनिष्ठ नहीं है, कहीं राष्ट्र की निष्ठा नहीं है, कहीं समाज की निष्ठा नहीं है, इसलिए बीजेपी पूरी तरह से विचारधारा से भटक गई, विचारधारा की पटरी से उतर गई, सिद्धांतहीन हो गई, अनुशासनहीन हो गई, भ्रष्ट हो गई, पथभ्रष्ट हो गई। त्रिशंकु हो गई विधानसभा आपके सारे जन सैलाब के आने से और आपकी सीटें आने त्रिशंकु से। हो गई तो हमने जो अब इनके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। अभी तक तो व्यवहार दोनों दलों का बड़ा खराब है, हमारे साथ अच्छा नहीं है। तो अभी तो लड़ रहे हैं, तो अच्छा कैसे होगा? हाँ, लड़ रहे हैं, लड़ाई के बाद लड़ रहे हैं, लेकिन अब हमारे जब जैसे दोस्ती की जरूरत पड़ेगी। रैली के वाहन रोक दिए, ह्यूमिलेशन किया। डीसीपी का बयान आया था परसों एक अखबार में कि हम एक एक वाहन को सघन चेक करके भेजेंगे, समाज कंटक आ रहे हैं, अपराधी आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं। ये तो डीसीपी का बयान है। तो मैंने चुनाव आयोग में शिकायत की, चीफ सेक्रेटरी को मिला, होम कमिश्नर को मिला, और जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं को तंग कर रहे हैं राजस्थान में पुलिस वाले, प्रशासन वाले। कहीं टोपी उतार लेते हैं, कहीं बनियान उतार लेते हैं, कहीं झंडों को उतार देते हैं, कहीं बैनरों को तोड़ देते हैं, हटवा देते हैं, ऐसा कर रहे हैं। इसलिए कैसा व्यवहार करते हैं इस पर निर्भर करेगा, पर इन दोनों भ्रष्ट दलों से हम हाथ मिलाना नहीं चाहेंगे, हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। ये दोनों भ्रष्टाचारी मिलकर बेशक सरकार बना लें, लेकिन हमें इनके साथ नहीं चलना चाहिए। ये हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, आज की सफलता से बेहद उत्साहित। पूरे राजस्थान में सबसे पहले हेलीकॉप्टर से शुरुआत की इन्होंने, यात्रा की, फिर राजस्थान के लगभग 250 से ऊपर विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके। आज की ज़बरदस्त रैली, घोषणा पत्र का विमोचन, संगमा का साथ, और सबसे बड़ा साथ इनकी पत्नी गोलमा देवी का, जनता का। क्या नतीजा निकलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव एक्सप्रेस में आज बस इतना ही।